हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड की क्लास 8 के बच्चों के लिए, जी हाँ, कक्षा 8 का हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में कराने वाले हैं। जी हाँ, 50 जो मोस्ट वायरल सवाल है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपके 28 जनवरी एग्जाम के लिए है और 28 जनवरी के तैयारी के लिए आपका ये हिंदी का पहला वीडियो, और इसके बाद भी और भी वीडियो आएंगे, तो आप लोग सभी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। और आपकी तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, गणित का, विज्ञान का, सबका तैयारी के लिए आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिससे आप अपने 28 जनवरी के एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पढ़े सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी का ये 50 सवालों को करवाने वाले हैं। आप एकदम धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को इसमें देखते हैं। अच्छा, सामान्य निर्देश देख लेते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है ये किस पैटर्न पे होने वाला है। देखिए, टोटल जो प्रश्न आप लोग का एग्जाम में रहने वाला है वो 50 प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्नों को करना आप लोगों को अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है एक एक नंबर दिया जाएगा। जी हाँ, एक एक नंबर दिया जाएगा और सभी प्रश्न में 4-4 विकल्प होंगे, यानी 4-4 ऑप्शन। उसमें जो सही विकल्प होगा उसमें आप लोगों को क्या करना है, ओएमआर शीट पर गोल घेरा इस तरीके से भर देना है, ठीक है। वैसे आप लोग को हम बताएंगे, चूंकि आप लोग पहली बार एग्जाम देने वाले हो ओएमआर में, तो ओएमआर कैसे भरना है उसका भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, और अगर आप गलत उत्तर भी करते हो ना तो इसका नंबर भी नहीं काटा जाएगा आप लोग का। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं और सबसे पहला नंबर, हिंदी में जो सबसे पहला नंबर में सवाल आने वाला है वो गद्यांश आएगा, ठीक है। कहानी के जैसा लिखा रहेगा और इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और इसी कहानी से आपको 2-3 सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अशोक बोलता है, क्या बोलता है, स्वतः आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम, ठीक है। अशोक जी स्वतः अपने आप बोलता है कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी नहीं जीता जा सका है। दोनों साइड के जितना भी लड़ाइयाँ हो रही है, दोनों साइड के जो है आदमी, लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों आदमी घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज हम क्या है, असफल है, ठीक है। इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना आप लोग का हिंदी का, अशोक का शस्त्र त्याग है ना, अशोक का शस्त्र त्याग से ये चैप्टर से लिया गया है। अब इस चैप्टर को तो आप लोग पढ़े भी होंगे और यहाँ इस कहानी से, ऐसे जरूरी नहीं, आप अगर चैप्टर को भूल भी गए ना तो इस कहानी से ही आप लोग का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, द्वारपाल क्या कहता है उसके बाद, सिर झुकाकर, राजन संवाददाता का आना चाहता है, तो अशोक बोलते हैं आने दो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, संवाददाता बोलता है उधर से प्रवेश करके कि महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का कहाँ से है, ये चैप्टर से लिया गया। आप देखिए, इससे सवाल पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। तो ये जो चैप्टर है आपका अशोक का शस्त्र त्याग, इसका लेखक कौन था बच्चों, तो इसका लेखक जो था बंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है। आप लोग लेखक वगैरह का भी नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन आज भी जीता नहीं जा सका, ठीक है। तो कौन जीता नहीं जा सका, वर्मा, नेपाल, कलिंग। तो कलिंग नहीं जीता जा सका, अभी हमने जस्ट पढ़ा, कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए और प्रश्न संख्या 3, 4, 5 के रूप में बॉक्स के क्रमांकित करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पत्र लिखा गया और इस पत्र में क्या है, बीच बीच में खाली जगह दे दिए गए। अब इस खाली जगह में आप क्या भरोगे उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पूज्य पिताजी, ठीक है। और यहाँ बोले थे तीसरा नंबर में क्या भराएगा, तो आपको यहाँ नीचे देख लेना है तीसरा नंबर में कौन कौन सा ऑप्शन है, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार या स्नेहाशीष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग का, तो इसमें आप लोग का ए नंबर हो जाएगा, सादर प्रणाम। जैसे आप लोग पत्र लिखते हो तो सबसे पहले लिखते हो ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, तो तीसरा नंबर में क्या होगा, सादर प्रणाम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, ठीक है। आपको यह जानकर हार्दिक
क्या होगी, है ना, डैश होगी, है ना। तो चौथा नंबर में देखते हैं क्या क्या होगी, है ना। अप्रसन्नता, भाई अप्रसन्नता होगी, बताओ, हार्दिक प्रसन्नता ना होगी, प्रसन्नता, कुशलता, निराशा। तो चौथा नंबर का जो हो जाएगा राइट उत्तर प्रसन्नता, है ना। आज हमारे क्या है, वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया, परिणाम घोषित हुआ, इससे यह जानकर आपको क्या हुई, प्रसन्नता हुई होगी, खुशी हुई होगी, है ना, खुशी होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा, क्या होगा, प्यार भरा। पांचवा नंबर में देखिए क्या है, प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक आशीर्वाद। तो क्या करेंगे, छोटे भाई बहन को क्या किया जाता है, तो आशीर्वाद दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो जहां जहां खाली जगह है ना, उसका 4 गो ऑप्शन रहेगा, देखना है कि कौन सा सुटेबल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, वही आप लोग को यहाँ भरना है। क्लियर हो गया। चलो यहां तक हम लोगों ने 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब यहां से देखिए व्याकरण से है, क्या है, व्याकरण से, हिंदी में व्याकरण से सवाल आएगा। देखिए कितना सारा सवाल आएगा। छठा नंबर से आप लोग का व्याकरण से सवाल रहेगा। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरोवर, सर, सरिता, पोखर। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो सरोवर तो तालाब का होता है पर्यायवाची शब्द, सर भी होता है, ठीक है, सरिता नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, जो ये सही हो जाएगा, ये तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पोखर भी होता है तालाब का पर्यायवाची शब्द, लेकिन सरिता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा रश्मि, शशि, रसाल, सरोज। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, तो शशि। जी हाँ, चंद्रमा को हम लोग शशि भी बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शशि। चलिए आगे देखते हैं लोग, शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा, सिर, शरीर, शशि, सूर्य। तो 8वां नंबर का जो आंसर हो जाएगा सिर। शीश शब्द का जो तद्भव रूप अगर देखें तो सिर होगा, क्या होगा, सिर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वह थी एक मजदूर, है ना, क्या बोला गया कि वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर क्या है ना, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या क्रिया विशेषण है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा संज्ञा है ना, मजदूर हो गया। हम लोग पढ़े हैं ना संज्ञा के बारे में, क्या पढ़े, या किसी वस्तु, स्थान, या किसी नाम, ये सब क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो मजदूर इसमें क्या कहलाएगा, तो मजदूर जो है आपका संज्ञा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो करण में क्या होगा, ने, कर्म, से, में, पर। तो करण में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा से हो जाएगा, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो ये आपका करण से क्या हो जाएगा, करण में आपका से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा, हठीला, हंसोड़, हंसमुख, हठपन। तो 11 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का हंसमुख, है ना। हंसते हुए मुख वाला, जो हंसते हुआ मुख वाला होता है उसको हम लोग एक शब्द में अगर लिखना चाहे तो हंसमुख बोलेंगे कि वो लड़का बहुत हंसमुख है। कैसा है, हंसमुख है। क्यों, क्योंकि वो हंसते रहने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो आस्तीन का सांप, है ना, असली मित्र, असली मित्र आस्तीन का सांप होगा ना, गलत भाई, कपटी मित्र। हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी नंबर राइट होता है, कपटी मित्र, है ना। आस्तीन का सांप है, हमारे साथ भी रहेगा और क्या करेगा, हमारा काम को भी बर्बाद करेगा, है ना, कपटी मित्र। तो आस्तीन का सांप हो जाएगा। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो परा जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परो जोड़ उपकार, परोपकार। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का पर जोड़ उपकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, खेल कूद किस प्रकार का समास है, तो खेल कूद जो है ये आपका किस प्रकार का समास है, द्विगु, द्विंदु, बहुब्रीहि, कर्मधारय है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का द्विंद्व समास, है ना। कैसा हो जाएगा, खेल कूद द्वंद्व समास हो जाएगा। राजा रानी ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। जय शब्द का विलोम होगा, क्या बोला गया है कि जय शब्द का विलोम क्या होगा, तो परतंत्र, पराजय, पवित्र, अशांति। ठीक है, तो जय शब्द का जो विलोम होगा ये आपका होगा पराजय, है ना। जय का उल्टा पराजय, जय का उल्टा पराजय। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग अगर देखें तो कवित्री, कवयित्री, कवियत्री या कवियत्री। तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा आप लोग का, 16 नंबर का जो हो जाएगा आप लोग का ये कवित्री, ये वाला देखिए, ये वाला कवित्री सही है। देखिए ये भी कवित्री लिखा हुआ है लेकिन हर सही से लिखा हुआ है, ये मतलब कि वा में दिया हुआ है और ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कवित्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में पर विशेषण होगा। मैं भी बहुत भयभीत, तो विशेषण अगर देखें इसमें हम लोग तो कौन सा होगा विशेषण? तो इसमें आपका बहुत हो जाएगा, है ना। बहुत हो गया, अच्छा हो गया, ये सब क्या होता है? विशेषण होता है। तो बहुत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बहुत, कम, ये सब आपका विशेषण में आ जाएगा। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? उपवन, देखिए उपसर्ग जो होता है मेरे बच्चे वो क्या होता है? शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है? शब्द के पहले लगता है। तो उपवन में क्या हो जाएगा? उप जो है फर्स्ट में लगा हुआ है शब्द के पहले में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, उपकार शब्द में किस उपसर्ग का संयोग से परोपकार शब्द बना है? तो देखिए उपकार है और हमें पता है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो परो क्या हो जाएगा? पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आप लोग का 19 का हो जाएगा बी नंबर पर, है ना। पर जोड़ उपकार परोपकार, पर जोड़ उपकार परोपकार, है ना। पर जो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है मेरे बच्चा ये आपका शब्द के लास्ट में लगता है ना। तो मजदूर में अगर ई प्रत्यय हम लास्ट में लगा देते तो नया शब्द कौन सा बन जाएगा? तो मजदूरी बन जाएगा, है ना। मजदूर में अगर हम ई लगा देते हैं लास्ट में तो मजदूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक सब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 21 नंबर से कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता, सुरबाला। तो 21 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका मातृभूमि और वीर। पुष्प की अभिलाषा जो कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के प्रति। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है ना। तो कौन है वो? उसके लेखक जो है कहानीकार जो लिखे हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव टोप्पो। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, है ना। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? आगे बढ़ते हम लोग। कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? तो कार्निवल का मैदान का जो माहौल था कैसा था? खुशनुमा, विषादनुमा, नीरस, अजीब। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का खुशनुमा था। कार्निवल के मैदान का जो माहौल था बहुत ही खुशनुमा था, है ना, खुशी खुशी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो सत्संग का, कुसंग का, सच्चाई का, अच्छाई का। तो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है मेरे बच्चा? तो ये आपका कुसंग का होता है। कुसंग का जो होता है ज्वर सबसे भयानक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अवस्था में मित्रता की धुन स्वार रहती है? तो युवावस्था, बालपन, छात्रावस्था, वृद्धावस्था। तो जब मित्रता की जो धुन सवार होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? तो ये युवावस्था में। जब युवावस्था में होता है तो मित्रता की भावना उसमें जागृत होती है ना। मतलब कि बोलते हैं ना, जे है से मेरा दोस्त वे है ना। जे है मेरा दोस्त है, बाकी माँ बाप हमारा कोई नहीं है, ऐसे बोलता है ना बहुत लोग। एकदम दोस्त के प्रति मर मिट जाता है। अगर फोन कर दिया भाई कि चल वहाँ चलना है, चल वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो फटाक से एकदम निकल जाएगा, है ना। तो युवा अवस्था में क्या होता है? मित्रता की धुन सवार रहती है, याद रखेंगे। चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो पथ का, है ना। किसका? पथ का। पथ का मतलब होता है रास्ता का। चलने से पहले पथ का अनुमान कर लेना चाहिए, रास्ते का अनुमान कर लेना चाहिए। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ है? चिड़िया, पतंग, आसमान, बिजली। तो बड़े भाई साहब जो पाठ में है कनकौआ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये आपका पतंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मैदान के बीच में किसका पताका फहरा रही है? तो किसका पताका फहरा रही है? मगध का, कलिंग का, शाक्य का, चालुक्य का। तो मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो ये आपका मगध का, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो ये रहती थी पूरब दिशा में, याद रखिएगा। चलिए, किसका तन थक गया था? तो किसका तन थक गया था? बुढ़िया का, पति का, बेटा का, बेटी का। तो किसका तन थक गया था? तो ये बुढ़िया का तन थक गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? तो यहाँ पे आम का, अमरूद का, जामुन का, कटहल का। तो आप लोग पढ़े भी थे, किसका था? अमरूद का पेड़ था। लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था। कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ। तो कहाँ के जो ये अमरूद है प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? तो वो आपका इलाहाबाद का है ना। बहुत ही फेमस है इलाहाबाद का अमरूद। आगे देखिए, बस में यात्रा करते समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ गए थे?
है ना। बस में यात्रा करते समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ गए थे? तो 2, 3, 4, 1। तो कितना बच्चा गया था? तो ये आपका 3 बच्चा गया था, है ना। बस की यात्रा में लेखक के कितने बच्चे उनके साथ गए थे? तो 3 बच्चा गया था। चलिए, बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तरह तरह की, बेकार की, काम की, अफवाह की, तो तरह तरह की करने लगे थे, है ना। बस में जो यात्री लोग हैं वो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए थे। भरत ने राम से क्या आग्रह किए? वापस चले, वन में रहे, तपस्या करे, भाग जाए। तो भरत ने जो है राम से क्या आग्रह किए थे? तो वो वापस चले, है ना। वापस जाने के लिए ये प्रेरित किए थे, आग्रह किए थे, है ना, रिक्वेस्ट किए थे, इसको बोलते हैं हम लोग। मिथिलेश किसे कहा गया है? दशरथ को, जनक को, राम को, लखन को। तो मिथिलेश जो है ये किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है जनक को कहा गया है। मिथिलेश जो है जनक को कहा गया है। झारखंड के 2 सापूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई थी? झारखंड के, बिहार के, नेपाल के, उड़ीसा की। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की? तो यहाँ पे साफ साफ तो झारखंडी लिखा हुआ है बाबू, तो झारखंडी ना उत्तर होगा। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1985 में, 2005 में, 1885 में, 1785 में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1885 में हुआ था। राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? तो कंपनी के जो हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? तो ये बता रहे थे फर्स्ट क्लास, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट नीचे गिरता है? तो हुंडरू जलप्रपात का जो पानी है वो 243 फुट नीचे गिरता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। रात के सन्नाटे में कौन रोती है? नदियाँ, जंगल, घर, खालिहान। तो नदियाँ रोती है। कौन रोती है? नदियाँ रोती है ना, बहते रहती है, उसी को रोना कहा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कविता, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर संस्मरण। तो इसका जो राइट उत्तर है 42 का आपका डी नंबर संस्मरण, है ना। गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो संस्मरण है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कवि। तो डॉक्टर चंद्रा जो है ये क्या बनना चाहती थी? बताया था ना आप लोग का, डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? पिता को, डॉक्टर चंद्रा की माँ को, डॉक्टर चंद्रा को, दादा को। तो वीर जननी का जो पुरस्कार मिला था डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? तो पोलियो, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा। तो 45 का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का पोलियो, है ना। डॉक्टर चंद्रा किस बीमारी ने गर्दन के नीचे पूरा शरीर का निर्जीव कर दिया था? तो पोलियो बीमारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 5 सवाल और बचे हुए, फटाफट आप लोग देख लेंगे। किसके घर में खुशी का माहौल था? शुभांगी का, रवि का, कमलेश का, कमला का। तो किसके घर में खुशी का एकदम पूरा माहौल था? तो ये किसका घर में था? तो ये आपका शुभांगी के घर में था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? तो पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास या कविता। तो शुभांगी के जो पिता थे वो आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? तो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तालाब बंधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? अनुपम मिश्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, निर्मला पुतुल। ठीक है, तो तालाब बनता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तो ये थे आप लोग का अनुपम मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? मधुबनी, है ना। बिहार के किस इलाके में? मधुबनी में ही अकाल के समय गांव ने मिल करके 63 तालाब बनवाए थे। ठीक है, अब देखिए लास्ट सवाल बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चे, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर तैयारी ध्याकर तरीके से करनी है तो आप लोग सभी वीडियो को देखें। ये आपका हिंदी का पहला वीडियो है, और भी वीडियो इस तरीके से आते रहेंगे, सभी वीडियो को आप जरूर देखेंगे। एक वीडियो पर आपको निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, आपको सभी वीडियो को देखना है। मैथ का भी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से हो रहा है, मैथ का, साइंस का, SST का, है ना, इंग्लिश, हिंदी, सारा सब्जेक्ट का आप लोग का तैयारी, जिसका प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चे तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपका ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। जिस सोशल मीडिया से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए छेरा छेरा
त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार। तो ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छेरा छेरा त्यौहार जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो ये था बच्चों आप लोग का 50 सवाल, ठीक है, 1 से लेकर 50 सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये तो जरूर करना होगा आप लोग को। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्र को, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी होंगे आपके सहपाठी होंगे, भाई बहन होंगे, सभी को शेयर कर दीजिएगा जो क्लास 8 में। चलिए मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।